राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। परिभाषा व अनुच्छेद। परिभाषा अनुच्छेद 366 भाग 25 में है। प्रकृति के प्रेम करते हुए समय के साथ विकास नहीं करने वाले ऐसे वर्ग जो पिछड़ गए, इनको अनुसूचित जनजाति या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करता है। एससी शेड्यूल कास्ट 34 शेड्यूल 12 अनुच्छेद 342। जनगणना। राजस्थान में जनगणना 11/12 के अनुसार राजस्थान में कुल 12 अनुसूचित जातियाँ हैं वे अनुसूचित जनजातियाँ हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी जनसंख्या 92.39 लाख है। 2011 राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48% एसटी की जनसंख्या है। 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या का 12.56% एसटी की जनसंख्या थी। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 6ठा स्थान है। फर्स्ट एमपी का है एवं न्यूनतम हरियाणा का है। राजस्थान में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में 15.25 लाख निवास करते हैं। राजस्थान में एसटी की न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर में व नागौर में है। यहाँ पे 7,779 व नागौर में 8,000 लगभग। राजस्थान में एसटी का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला बांसवाड़ा है। इसमें 74.4% है। राजस्थान में एसटी का न्यूनतम अनुपात वाला जिला नागौर 0.29% व बीकानेर 0.30% है। भारत में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या एमपी में है। भारत में न्यूनतम एसटी की जनसंख्या हरियाणा पंजाब में है। भारत में एसटी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वाला राज्य मिजोरम 94% है। भारत में एसटी जनसंख्या के न्यूनतम अनुपात का राज्य पंजाब हरियाणा है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एसटी में मीणा जनजाति। मीणा जनजाति। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से होती है। मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु मत्स्य अवतार से हुई। इनके धर्म गुरु मुनि मगन सागर पुराण मीन पुराण। जन्म टोंक गोटवाड़ वंश के मीणा। हर्बर्ट रिसले ने मीणा जनजाति का संबंध दृढ़ जाति से बताया है। मीणाओं का मूल स्थान राजस्थान माना जाता है। राजस्थान में मीणाओं की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में 43,46,000 है। सर्वाधिक मीणा जयपुर जिले में निवास करते हैं। मीणा जनजाति में कुल 12 पाल, 24 खाम्पे, 32 ताड़े व 5200 गोत्र है। मीणा एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। पुराने वासी मीणा जमींदार मीणा मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करते हैं। कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। एक है चौकीदार मीणा। नए वासी मीणा सर्वाधिक जयपुर, दौसा, करौली में निवास करते हैं। राजमहल एवं महत्वपूर्ण स्थलों की चौकीदारी करना। मीणा जनजाति घरों को टापरा कहा जाता है। जंगलों में बने घर मेवासी कहा जाता है। गांव मुखिया पटेल, पंचायत मुखिया पंच पटेल। मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत 84 गाँवों की पंचायत को 84 पंचायत कहते हैं।
मोरनी मांडना का प्रचलन मीणा जनजाति है। मीणाओं के आराध्य देव भूरिया बाबा या गौतमेश्वर भगवान की मीणा जनजाति झूठी कसम नहीं खाती। गौतमेश्वर भगवान की और भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती। भूरिया बाबा गोमतेश्वर भगवान राजस्थान में 2 मंदिर है। एक अरुणोद प्रतापगढ़, बैसाख पूर्णिमा को इसे मीणा जनजाति का लक्खी मेला कहते हैं। दूसरा है नाड़ा रेलवे स्टेशन सिरोही, जिसे सुकड़ी नदी के किनारे पर है। इसे 13 से 15 अप्रैल तक मेला भरता है। मीणा जनजाति का प्रयागराज, रामेश्वर धाम, बनास, सीप व चंबल नदी के संगम पर सवाई माधोपुर 3 नदियों का संगम स्थल है। भुज देवता को भी मीणा जनजाति को अपना आराध्य देवी मानते हैं। जीण माता एवं चौथ माता को मीणा अपनी इष्ट देवी मानते हैं। रेवासा सीकर में जीण माता को व चौथ माता का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर कंजरों की कुलदेवी चौथ माता को मानते हैं। नेक्स्ट है तारा भ्रांत, केरी भ्रांत, आम भ्रांत व ज्वारा भ्रांत की ओढ़नी का प्रचलन मीणा जनजाति में है। मीणा जनजाति की विशिष्ट शब्दावली किंकमारी, संकट विकट समय में ताली बजाते हुए जोर जोर से चीखना। गेली, मीणा जनजाति के युवकों द्वारा मीणा जनजाति के अनाज ग्रहण के लिए मिट्टी से निर्मित कोठरी, जो गेली होती है, ये मीणा जनजाति के युवक के द्वारा हाथ में पकड़ी गई लाठी होती है। नेक्स्ट है गोदना, शरीर पर अपने पति प्रीतम का नाम लिखवाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदरी माहौली लाठी, मीणा जनजाति के प्रचलित लोक नृत्य। नेक्स्ट है मीणा जनजाति की उपजातियाँ, जैसे पड़िहार, टोंक, भीलवाड़ा भैंसे की मांस खाते हैं। चौथिया मीणा, मारवाड़ क्षेत्र में मुख्य कार्य गांवों की रक्षा करना। ढेंडिया मीणा, जाल और मांस का सेवन नहीं करते। रावत मीणा, अजमेर में। सुरती वाला मीणा, मीणा जनजाति अन्य जाति से विवाह करने पर उत्पन्न संतान। भील मीणा, भील प्लस मीणा का वैवाहिक संबंधित से उत्पन्न संतान। मेर मीणा, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनजाति वाली है। राजस्थान में शिक्षित विकसित मीणा जनजाति है। नेक्स्ट है भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है तीर कमान। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान में भीलों की कुल संख्या 2011 के अनुसार 41 लाख। राजस्थान में सर्वाधिक में भील बांसवाड़ा में 13.40 लाख, डूंगरपुर में 6.87 लाख व उदयपुर में 6.52 लाख है। भीलों की उत्पत्ति, पहला विल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, रोने ने लिखी। रोने के अनुसार भीलों की मूल स्थान मारवाड़ है। दूसरा रेस एंड कटर ऑफ इंडिया, मजूमदार भीलों का संबंध
निग्रोटा प्रजाति से बताया। गुहा प्रोटो भीलों का संबंध ऑस्ट्रेलिया प्रजाति से बताते हैं। चौथा, पुक व रिजले भीलों का संबंध द्रविड़ जाति से है। कर्नल जेम्स टोड भीलों को वनपुत्र कहा जाता है। रॉबर्ट शेफर भीलों की पुरखा निषादों को बताया है। जी.एस. थॉमसन ने भीली व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट, शब्दावली। भीलों के घर को कू या टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कू या टापरा। डालिया भीलों के घर का बरामदा को कहते हैं। फल भीलों के घरों का समूह, छोटा गांव। पाल भीलों का बड़ा गांव। तदवी फला का मुखिया या छोटे गांव का मुखिया। पालवी पाल का मुखिया। गमेती कई पालों का मुखिया, ये सबसे बड़ा मुखिया। हारो ससुराल। सारो ससुर। हाउ सास। बा पिता। आई माँ। मोटाबा दादा। माही फूफा व दंता बुआ। अब देखो, भीलों के विवाह का प्रकार 5 प्रकार है। हठ विवाह या हरण विवाह। लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं, उसको हठ विवाह या हरण विवाह कहते हैं। दूसरा है परिवीक्ष विवाह, लड़के साहस व वीरता का परिचय देना। नेक्स्ट है सेवा विवाह, लड़के द्वारा लड़की के घर पर थोड़ा समय बिताना। नेक्स्ट है हाथी वेंडो विवाह, पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना। नेक्स्ट है भगोरिया विवाह, मेलों में विवाह करना। नेक्स्ट नारा फाइरे फाइरे, भीलों के रण में नारा रणघोष। देवा ढोल, बीमारी के प्रकोप की सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला ढोल। गारिया या बारी ढोल, विपदा से बचने या दुर्घटना गांव के पास हमले की जानकारी देने हेतु गारिया वासी ढोल बजाया जाता है। नाचनिया ढोल, शादी ब्याह अथवा मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला ढोल। नेक्स्ट है पारवरिया, ऐसा भील जिसने सैनिक के घोड़े को मार दिया हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राजसंघ। देखो, भीलों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने हेतु उदयपुर में कार्यरत संस्थान। ताजिया, वनों को काटकर मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि तजिया कहलाती है। वालर या स्विमिंग, पहाड़ों की ढलान पर की जाने वाली कृषि। अटक, भीलों का गोत्र। डाम, भीलों के उपचार की विधि। अगड़, भीलों में मृत पुरुष की स्मृति में सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया स्मारक। मातृलोक, भीलों में मृत महिला की स्मृति में बनाया गया काले अक्षरों का स्मारक। सीरा चौकड़ी या चीरा बावसी, भीलों द्वारा पूर्वजों की आत्मा की आहड़ शांति हेतु विधि विधान से लकड़ी की मूर्ति स्थापित करवाना। भगत, धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति। व गेंड से, भीलों में मृत्यु संस्कार पूर्व करवाने वाले व्यक्ति का जो दान दक्षिणा देना गेंड से कहलाता है। अब देखते हैं भीलों की वेशभूषा। महिला में देखो अंगरूठी, भील महिलाओं का मुख्य वेशभूषा। पीर या विवाह पर पहनी गई पीले रंग की पोशाक। सिंदरी
भील महिलाओं की साड़ी। कछाऊ महिलाओं का घुटना तक लंबा घाघरा व कंकड़ी अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। अगर हम बात करें पुरुषों के बारे में, देखो, लीलड़ा भील विवाह के दिन पहनी गई धोती। पोत्या रंग सफ़ेद रंग का साफा। फेटा रंगीन साफा। कोयतू लंगोट। डेपाड़ा पुरुषों की घुटनों तक लंबी धोती। भीलों का धार्मिक जीवन। टोटम भीलों के देवता पेड़ पौधों के रूप में। भगत पंथ या उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित पंथ गोविंद गिरी जी द्वारा। खोजिया या खोडियाल देवी अपंग भील व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। बेणेश्वर मेले। सो माही जाखम नवाटपरा गांव डूंगरपुर मेला माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। गोठी अम्बे मेला बोडी मामा बांसवाड़ा भीलों का कुंभ। नेक्स्ट है भराटी माता भीलों का वैवाहिक देवी है, भीलों की वैवाहिक देवी। कांटी शाब्दिक अर्थ बाण चलाने वाला। इस शब्द को भील गाली मानते हैं। पांडा इस शब्द से प्रसन्न होते हैं। सेमल विवाह के अवसर पर लगाया गया पौधा। या हम बात करें बोलावा भीलों के मार्गदर्शन या दान दक्षिणा दी जाती है। डोहल बुजुर्ग व्यक्ति। मेलनी विवाह के अवसर पर परिवार को ग्राम वासियों से मिलने वाला 10 केजी अनाज का सहयोग। दापा विवाह के अवसर पर वधु मूल्य को कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना भीलों में तलाक प्रथा। झगड़ा प्रथा भीलों की तलाक प्रथा। डाकण प्रथा इस प्रथा पर प्रतिबंध 1853 ईस्वी में MBC के कमांडर जेसी बुक ने लगाई। बडालिया मीणा भील जाति में विवाह की मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति। भील स्वयं की उत्पत्ति भगवान शिव से मानते हैं। भीलों के प्रमुख नृत्य भीलों का गबरी गेरू के युद्ध में राम पीकर द्विचक्री घूमी। यानी गबरी गेरो युद्ध पर घूमी। अब देखो इससे जो बनने वाले गबरी नृत्य। नेक्स्ट गबरी नृत्य, गेर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, नेजा नृत्य, हाथिम्बा नृत्य, सुंगणी नृत्य, बगेरिया नृत्य और लाठी नृत्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरासिया जनजाति के द्वारा। शब्द की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड ने गवास शब्द से मानी है, जिसका शाब्दिक अर्थ सरपेट होता है। गरासिया जनजाति की लगभग 3.14 लाख राजस्थान में रहती है। राजस्थान में सर्वाधिक गरासियाँ आबू व पिंडवाड़ा सिरोही में होती है। राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। शब्दावली गरासिया जनजाति के घर को घेर कहते हैं। ठीक है, घेर। मांड
लकड़ी से बना अतिथि घर, ओसरा, घर के बाहर, बरामदा, सहेलोद, गरासियों का बड़ा मुखिया, थावरी या हारी, गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि। झुलकी, गरासिया जनजाति के पुरुषों के कपड़े। फाग, गरासिया महिलाओं के कपड़े। छेटी, अनाज पीसने की घटी या चक्री। सोहरी, अनाज संग्रहण हेतु निर्मित मिट्टी के पात्र। हेलरू, गरासिया जनजाति के उत्थान हेतु कार्यरत एक सहकारी संस्था। गरासिया जनजाति। 12वें हिन अंतिम संस्कार। पवित्र स्थल नक्की झील, मणकारा मेला, सिवाना, सिरोही, गणगौर, सियावा, ठीक है, आका तीज, घूरे भोगी और कोंदिया मेघ। अब देखो, गरासिया जनजाति के 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। मृत्युभोज कोंदिया मेघ, मृत व्यक्ति का स्मारक पूरे मौकी कहते हैं। पवित्र स्थल क्योंकि नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। प्रमुख मेला गणगौर का मेला, मकराना मेला सिवाय सिरोही चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख पंचमी तब बसता है। गरासिया जनजाति के लोग दुर्गा माता, भैरव व शिव की पूजा करते हैं। सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति है। पवित्र रंग सफ़ेद है। आदर्श पक्षी मोर है। बंदर के मांस का सेवन करते हैं शहरिया जनजाति। शहरी जनता नहीं, गरासिया जनजाति। हम बात करें गरासिया जनजाति की, ठीक है। गरासिया जनजाति में 12वें दिन अंतिम संस्कार होता है। गरासिया जनजाति में दुर्गा माता और उसकी पूजा की जाती है। गरासिया जनजाति बंदर के मांस का सेवन करते हैं और आख्या तीज की नववर्ष के रूप में मनाते हैं। जन्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है गरासिया जनजाति। पहली गमेती गरासिया, भील पुरुष, गरासिया स्त्री संतान, ठीक है। समाज वर्ग के आधार पर 3 प्रकार की होती है गरासिया जाति। मोटी नियात, उच्च वर्ग, अमीर बाबूर हाइया कहा जाता है। बिचली मध्ययात, मध्यम वर्ग के माडेरिया कहा जाता है। नैन की नियत, निम्न वर्ण के गरासिया। हम देखो गरासिया जाति में विवाह के प्रकार। मोरबंदिया विवाह के सभी रीति रिवाज या विधि विधान से होते हैं। मोरबंदिया विवाह कहलाते हैं। दूसरा तामड़ा, ये विवाह ये सगाई व फेरों का रस्में नहीं होती है। 12 बछड़े व 12 थान कपड़ा लड़की पक्ष को भेजा जाता है, उसे ताड़ना विवाह कहते हैं। खेवड़ा विवाह, महिला द्वारा प्रेमी की संग भागकर किया जाने वाला विवाह खेवड़ा विवाह कहलाता है। मोलवो विवाह, वधू के पिता द्वारा लड़की को वर के घर छोड़ना मेलवा विवाह कहते हैं। पहरावड़ा विवाह, ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे के साथ विवाह। आटा साटा विवाह, वज्रगुणा। सेवा विवाह, गरासिया जनजाति का मूल स्थान चैनपारीन क्षेत्र, बड़ौदा गुजरात में। राजस्थान में मूल क्षेत्र बाकरपट्टा 84 गांव की सिरोही में।
गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य सूत्र गोलू मामो ज्वारा में कूदो, मतलब कि गोल नृत्य है, लोर नृत्य है, मांदड़ नृत्य है, मोरिया नृत्य है, ज्वारा नृत्य है, वालर नृत्य है, रायण नृत्य है व कूद नृत्य है। गरासियों के वाद्यंतर लेजिम बांसुरी। नेक्स्ट है कथोड़ी जनजाति। मूल स्थान नवापुर खानदेश महाराष्ट्र। राजस्थान के इन्हें माऊजी बोहरा लेकर आए लगभग 150 वर्ष पूर्व। प्रमुख कार्य खेर वृक्ष से कत्थ्या तैयार करना, इसी कारण कथोड़ी कहलाती है। कुल जनसंख्या 4833। राजस्थान में सर्वाधिक निवास कोटड़ा, जाडोर, उदयपुर में और बारा में। खोलरा कथोड़ी जाति में घास फूस से निर्मित घर खोलरा कहते हैं। नायक कथोड़ी जनजाति के दल का नेता नायक होता है। पटेल गांव का मुखिया पटेल। कड़का कथोड़ी महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी। तेरा कथोड़ी पुरुषों का पहनावा। नोट राजस्थान की एकमात्र प्रथम जनजाति जिससे मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दिया गया। कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य होली, भावड़िया। होली के अवसर पर पिरामिड बनाकर महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य। मावड़िया नवरात्रा में पुरुषों द्वारा आयोजित नृत्य। कथोड़ी जनजाति की 4 प्रमुख उपजातियां हैं। जादू, हुलूम, पोवार व सिंधी। सर्वाधिक आदर वाली जाति है। प्रमुख वाद्य यंत्र गरुड़, गड़ीसर, थाड़ीसार। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से अर्थ जंगल में हुई। कुल जनसंख्या 1,02,000। निवास स्थल शाहबाज, किशनगंज, बारा। कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जाति की उत्पत्ति भीलों से मानी जाती है। सहरिया जाति के मुखिया कोतवाल, घर टापरी, पेड़ों पर बने द्वार कोपड़ा या टोपा समा, अनाज समाज रखने की कोठी कुशीला कहते हैं। इष्ट देव तेजाजी, इष्ट देवी कोडिया देवी। सहरिया जाति के वस्त्र रेजा जो महिलाओं का वस्त्र होता है। पंगा सहरिया जाति के पुरुषों की घुटनों तक लंबित होती। खपटा सहरिया पुरुषों का साफा। नेणा अविवाहित कन्याओं का वस्त्र नेणा कहते हैं। नृत्य इस जनजाति में महिला व पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते हैं। शेर का शिकारी इंद्रपीर के लिए झेलाऊ लहंगा लाया। पहला स्वांग नृत्य, दूसरा सिफारी नृत्य, तीसरा इंद्रपीर नृत्य, चौथा झेला नृत्य, पांचवा लहंगा नृत्य। शहरी जनजाति का धार्मिक जीवन। इन जनजाति के लोग श्राद्ध नहीं करते। मेले में कपिल धारा का मेला 12 कार्तिक पूर्णिमा को। सीताबाड़ी मेला ज्येष्ठ अमावस्या। शहरी जनजाति का कुंभ।
आदिम धर्मगुरु वाल्मीकि। धारी संस्कार, शहरी जनजाति में पुनः जन्म की मान्यता वाला संस्कार। शमशान घाट में अंतिम संस्कार वाले स्थल पर तीसरे दिन फूल चुनते हुए निशान देखना। मामूनी, शहरी जनजाति विकास हेतु कार्यरत संकल्प संस्थान। डामोर जनजाति, मूल स्थान चैनपारीन क्षेत्र, बड़ौदा, गुजरात। कुल जनसंख्या 91.5 हज़ार। राजस्थान में सर्वाधिक स्थान डूंगरपुर, सिमलवाड़ा, गरफाना, गांव फुलना, फूलिया। 5 से 13 फनलाल होते हैं। मुखिया, मुखी। विवाह, बहुविवाह का प्रचलन वाली जनजाति। धार्मिक जीवन, पुरुष की महिलाओं के समान आभूषण पहनते हैं। पुरुष भी क्या करते हैं, महिलाओं के समान आभूषण पहनते हैं। मेला, छेला बाबूजी का मेला, पंच महल, गुजरात। इसी मेले में केवल पुरुष भाग लेते हैं। 11 का रेवाड़ी मेला, डूंगरपुर, सितंबर माह में। होली के अवसर पर वाड़िया कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है झांसी। ये झांसी, इनकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई। 2 उपजातियाँ, बीजा और माड़ा। सर्वाधिक निवास भरतपुर, झुंझुनू में। विवाह से पूर्व लड़की का चरित्र की परीक्षा लेने की कोकड़ी कहते हैं। विवाह के अवसर पर चंवरी नहीं बजाई जाती है। इस जनजाति में विधवा विवाह, महिला दूसरा विवाह नहीं करती है। सांसी जनजाति में चोरी को विधा माना जाता है। तोरण नहीं मारा जाता। बंदर व लोमड़ी का प्रिय भोजन होता है। होली व दिवाली इनका प्रमुख त्यौहार होता है। कंजर जनजाति, नेक्स्ट कौन सी है, कंजर जनजाति। शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कनकाधार शब्द से हुई, जिनका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। सर्वाधिक संगठित जाति, राजस्थान में सर्वाधिक निवास स्थान हाड़ौती क्षेत्र व कोटा बूंदी है। मुखिया, कुलदेवी जोगणिया माता, बेंगू, चित्तौड़गढ़। इष्ट देवी चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। इष्ट देवी हनुमान जी। भोजन मोर का मांस। अरे गंदे लोगों। इनके घर में आवश्यक रूप से पीछे का दरवाज़ा होता है। नृत्य, धाकड़ नृत्य, कंजर तोड़, चंकरी नृत्य। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज या कंजली तीज कहते हैं। इन नृत्य में अविवाहित कन्याओं द्वारा बूंदी में आयोजित होती है। हाकम राजा प्याला, इसे पीकर कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। पाती मांगना, चोरी करने से पूर्व ईश्वर से मांगी जाने वाली आज्ञा। मृत व्यक्ति के मुख में शराब डालने का रिवाज है। ये थी हमारी राजस्थान की कुछ जनजातियाँ